हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बताएंगे भी जो एक हम तिला बनाते हैं, इस तरह के हम ड्रॉपर में भर के देते हैं। ये तिले है हमारे पास बना हुआ। तो इसमें एक तिला हमने बनाकर मैंने पहले वीडियो डाली थी भी बिच्छू वाला तिला कैसे बनाते हैं। तो बिच्छू वाला तिले को बनाने के लिए आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा भी बिच्छू वाला तिला आप कैसे बना सकते हैं। जो उसको बनाना चाहे बनाए, जो उसको ना बनाना चाहे वो ना बनाए। उसमें जो मैं बताऊंगा उसको आधा भी बना लेंगे तब भी वो तिला बहुत कामयाब हो जाएगा। तो इसके लिए बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो अगर बिच्छू वाला तिला बनाना है आपने, तो उसके लिए आपके पास बिच्छू होने जरूरी हैं। तो बिच्छू कहाँ से लें? देखो, एक तरीका है बिच्छू को पैदा करने का जो हमारे बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। तो एक हमारे बहुत अच्छे वैद थे जिन्होंने ये तरीका हमें बताया था। तो उसमें करना क्या होता भी, आपने घोड़ा होता ना, जो घोड़ा घोड़ा हो घोड़ी ना हो, घोड़ा ले लेना है। घोड़े का जो लिद करता है ना, जो लिद होती है वो ले आनी है आपने। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए गधा, गधे का पेशाब। जो गधा होता है ना उसका पेशाब आपने इकट्ठा कर लेना है। इसमें आपकी मेहनत है। तो इन दोनों को आपने मिक्स कर कर कहीं भी थोड़ी सी गर्मैश वाली जगह पर रख देना है, खुले में। ऊपर कोई पराली वगैरह ऐसे डाल दो और उसको कुछ दिन पड़े रहने देना है। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे ना, एक हफ्ते के बाद या 7-8 दिन के बाद देखोगे तो उसमें बिच्छू पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बिच्छू, जुएं, चिचड़ ये अपने आप ही पैदा होते हैं। इनको किसी अलग तरीके से नहीं, इनको जब इनको सही माहौल मिलता है तो ये अपने आप पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें जब बिच्छू पैदा हो जाएंगे तो वो आपने बिच्छू इकट्ठे कर लेने हैं। 10 बिच्छू आपको चाहिए और 250 ग्राम आपको चाहिए अपना इसका तेल होता है, तिलों का तेल। अच्छी क्वालिटी का तिलों का तेल लेना है, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं। तेल कोई आप बेकार ना ले लेना, अच्छा निकाला हुआ तिलों का तेल ले लेना है। 10 आपके पास बिच्छू हो गए। तो और इसमें क्या चीजें चाहिए? एक हमें चाहिए चिड़ा। एक चिड़ा होता है, एक चिड़ी होती है। चिड़ी नहीं लेनी, चिड़ा लेना है जो नर होता है। तो उसको अगर आपको कहीं से भी मिल जाए तो उसको आपने जीवा करके उसके पंख वगैरह सारे उतार लेने हैं, पेट उसका साफ कर देना है। और उसको आपने किसी भी डंडे में के आगे फंसा कर, जो लंबी डंडिया हो किसी भी तरह से हो, जो ये एक ततैये मिलते हैं, ततैये होते हैं। एक मक्खी, मधुमक्खी होती है, एक पीले कलर के और ततैये होते हैं जो डंक मारने से बहुत दर्द होता है किसी को, पीले पीले कलर के। वो आपको कहीं भी मिल जाए तो उसके छत्ते के पास आपने वो जो चिड़ा है ना उसको उसके पास कर देना है। और उसको उसके थोड़ा सा टच करोगे ना उसके छत्तों के साथ, तो वो उसको डंक मारना शुरू कर देंगे। जितने देर तक वो डंक मारते रहते हैं, चिड़े को वैसे ही रहने देना है 10-20 आधा घंटा। फिर आपने उसको निकाल लेना है। और जो आपके पास तेल मैंने बता दिया है, बिच्छू आपको बता दिए है, इसमें कुछ और चीजें भी हमने डालनी है। तो वो चीजें क्या चाहिए हमें? इसमें आपने 250 ग्राम तो तेल हो गया। उसके साथ में आपने इसमें अदरक का रस निकाल लेना है, उसको निचोड़ लेना है। 1 चम्मच, 1 चम्मच हमें चाहिए। 10 से 15 ml तक, 15 से 20 भी हो जाए कोई गल नहीं। 10-15 ml तक, जो 1 चम्मच, बड़े चम्मच छोटे चम्मच होता है ना, उसमें पूरा भर के एक ले लेना है। और इतना ही आपने लहसुन का रस ले लेना है, इतना ही आपने प्याज का रस ले लेना है। ये तीनों रस आपने वो 250 ग्राम जो आपके पास तेल है ना उसमें डाल देना है। उसी में आपने वो चिड़ा डाल देना है। उसी में आपने पहले पता क्या करना है आपने? ये जो चिड़ा है ना इसको ऐसा करना भी, ये तेल डालने से पहले ना चिड़े को पहले डाल देना है आपने। चिड़े को आपने, और बिच्छू को भी, चिड़ा और बिच्छू दोनों आपने पहले डाल देने हैं। इनको कम से कम आधा घंटा तक आपने हल्की आंच पर चलने देना। जब देखें तो उनका रंग सुनहरी सा हो गया है, फिर आपने उसमें ये जो अपना तीनों चीजों का आपने वो निकाला रस, प्याज का, अदरक का, लहसुन का, इसको डाल देना। फिर उस पहले आग ठंडी कर लेनी है, फिर डालना है, एकदम में नहीं डाल देना। तो जैसे जैसे वो
पानी जब जलना शुरू हो जाएगा ना, प्याज का अदरक का चिट 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, जब वो बंद हो जाएगी तो आपने इसको शांत होने देना। इसके साथ में आपने जब ये प्याज और रस, इसका रस डालना है ना, दो चीज़ें और डालनी है इसमें। एक तो आपने 10 ग्राम इसमें डाल देनी है, ये अपनी होती है दालचीनी, और 10 ग्राम लौंग, ये भी इसके साथ में ही डालकर आपने इसको तिले की तरह, जैसे हम तिला तैयार करते हैं ना, हल्की हल्की आंच पर, जब पूरा उसमें जो रस डाला जल जाए तो उसको ठंडा कर लेना है। तो ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसमें डालना है, ये 50 ग्राम के करीब आता है अपना ये नारियल का तेल। नारियल का तेल डाल देना है और इसको थोड़ा गर्म हो, जो नारियल का तेल अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा तो ये आपका तिला तैयार हो गया है। तो इसको छान लेना है। छान कर आपने अपने ऐसे ड्रॉपर, जैसे हमने ये भरे हुए हैं, ऐसे ड्रॉपरों में भर लेना है और ये आपका काम करने के लिए तैयार है। इसको कहते हैं हम बिच्छू का तिला। इसमें एक और चीज़ डालते हैं लेकिन वो हम इसमें नहीं बताते हैं क्योंकि वो बहुत मुश्किल से मिलती है। कई बार चींटियाँ होती है एक लंबी लंबी, वो मिलती हैं या तो कब्रिस्तानों में मिलती हैं या मिलती हैं या शमशान घाट में। तो जब कोई सूखी साखी लकड़ी हो ना तो वो उसी चीज़ को खाती हैं, तो वहाँ मिल जाती है, लेकिन वो आप रहने दो, इसी में आपका तिला बहुत शानदार बन जाएगा। तो इसमें क्योंकि ये तिला काम क्या करता है, देखो ये तिला लगाने से एक तो जिनका नब्ज या लिंग का साइज उनको लगता है भी अंदर की तरफ चला गया है, पहले से छोटा हो गया है, तो आपने उसके ऊपरली साइड, इधरली साइड, नीचे वाली साइड छोड़ देनी है, अगली साइड भी छोड़ देनी है। तो हल्की मसाज करनी है, हल्का सा लगा देना है, अंदर से पीछे से, जड़ से अंदर की तरफ, बाहर की तरफ लेना है। जब भी हल्की मसाज करो तो इतनी ही मसाज करनी है कि उसमें इरेक्शन ना आए, ठीक है। जब इरेक्शन आने लगे तो बंद कर देना है। तो ये आपने रोज शाम को करना है। और ऊपर हल्का सा कोई कपड़ा ना बांधो, कपड़ा बांधना चाहो ऐसा बांधो जो एकदम से तेल को ना पी जाए, या थोड़ा सा कोई शापर वगैरह बांध दो, या कोई अरंड का पत्ता मिल जाए वो बांध लो। तो ऊपर उसको ऐसे रखो, अगर नहीं बांधना चाहे, कुछ भी नहीं मिलता आपको तो ऐसे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप कुछ दिन ही करोगे तो आप देखोगे भी आपका जो लिंग के अंदर जो अंदर की तरफ चला जाता ना, अंदर की तरफ जाता क्यों है, जब हमारा मिजाज थोड़ा सा खुश्की वाला हो जाता है तो वो क्या है, लिंग छोटा नहीं होता, उसमें जो खून का प्रेशर आता नहीं है तो वो वहीं मांस ही होता है, सुकड़ सुकड़ के थोड़ा अंदर की तरफ हमें लगता है भी अंदर की तरफ चला गया है। तो जब वो सही से उसमें इरेक्शन नहीं आएगा तो वो साइज कम लगने लग जाएगा। दूसरा, जिनको इरेक्शन की कमी है, लिंग ढीला ही पड़ा रहता है, जितना मर्जी उसको जो मर्जी खाओ तो हिलता ही नहीं है, खड़ा ही नहीं होता, उनके लिए भी ये बहुत काम करता है। क्योंकि इसके तेल लगाने से क्या होगा, ये इसके अंदर जो मसल है उसके अंदर तेल जाएगा तो उसमें जो खून है, जो उसको जो ब्लॉकेज होती है, खून जब अंदर चला जाता है तो वो उसको ब्लॉक कर देता, तो उसमें इरेक्शन रहता है। तो ये उसको भी काम करेगा, जिसके कारण उसमें थोड़ी सी तेल लगाने से जनजनाहट होती है, एक आध बार होगी, फिर वो अपने आप बंद हो जाती है और उससे लिंग में जो इरेक्शन है ना वो पूरा रहना शुरू हो जाता है। और अकेला ऐसा नहीं भी तेल ने तो अपना काम करना ही करना है, अगर किसी के भी लिंग में दिक्कत है तो साथ में कुछ ना कुछ खाना भी पड़ता है। इसके लिए हमने ना ये एक, इसके साथ हम एक बूस्टर भी देते हैं। अगर किसी को लिंग में गए साइज बढ़ाना तो अकेला बाहर की तरफ लगाने से इतना फायदा होता है, मोटाई में भी फायदा होगा, क्योंकि इसमें जो हमने बिच्छू के डंक है या दूसरे ततीये के डंक, ये क्या है, ये कहीं भी लगे तो साइज को जो मसल है उसको थोड़ा फुला देते हैं, तो उसमें भी फायदा होगा। लेकिन अगर आपका पीछे से प्रेशर नहीं आ रहा, जो आपके पीछे से दूध नहीं है, दूध का मतलब भी अगर आपके पीछे ही मादा मनविया नहीं बना हुआ है, मनी नहीं बनी हुई है, वीर्य नहीं बन रहा, तो भी फिर इतना काम ये तिला नहीं करेगा। इसके लिए आपने, इसके लिए हमने स्पेशल इसके लिए बूस्टर बनाया होता है, जो हम 200 से 300 ग्राम देते हैं, साथ में आपने खाना है
और जैसे ही आप ये आधा आधा चम्मच 2 टाइम खाते रहेंगे तो आप में जो मनी है ना वो काफ़ी बननी शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हम डालते हैं, जैसे एक दालचीनी या ऐसी चीज़ होती है इसमें जो इरेक्शन को बढ़ाती भी है और जो अंदर की तरफ चीज़ चली जाती है ना उसको बाहर की तरफ भी कर देती है। तो जैसे ही आप ये खाओगे और लगाओगे तो आपको ये 10 दिन में ही आपको पता लग जाएगा अभी मेरे लिंग में कितना फायदा हो रहा है। तो दोस्तों ये जो नुस्खा था ये हमारा बहुत पुराना नुस्खा है, मैंने शायद एक बार पहले भी इसकी वीडियो डाली थी। तो इसको बनाते हुए हम इसलिए नहीं दिखाते भी आजकल अगर हम ऐसी चीज़ें दिखाने लग जाए ना कोई भी जानवर को, तो हमारा चैनल ब्लॉक कर देते हैं या बंद कर देते हैं कुछ दिन के लिए, तो फिर हम ये नहीं दिखाते हैं। तो जो इसको बनाना चाहे बना सकता है, जो इसकी जानकारी रखता है, जो नहीं बना सकता वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसको हम बना बनाया भी दे देंगे। साथ में एक तिला होगा और साथ में हम उसको बूस्टर देंगे जिससे उसके अंदर की ताकत भी बढ़ेगी और उसका जो लिंग बढ़ेगा भी और उसमें इरेक्शन भी पूरा रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।